और अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर के 3 अजला पुलवामा, गांदरबल और कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस में 4 मिलिटेंट हलाक और 1 मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। पुलवामा जिले के चीवा क्लान इलाके में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक हुए, जबकि 1 मिलिटेंट को फोर्सेस ने जिंदा पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। क्रॉस फायरिंग में एक आम शहरी भी जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की 50 राष्ट्रीय राइफल्स के अलावा सीआरपीएफ की एक मुश्तरका टीम ने चीवा क्लान गांव में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस मुश्तबा मकाम की तरफ पहुंचे तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोली चलाई, जिससे फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान क्रॉस फायरिंग में एक आम शहरी को भी गोली लगी, जिसकी शनाख्त जहूर अहमद शेरगोजरी के बतौर हुई है। जख्मी को पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लाया गया, जहां उसे मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। महलूकीन मिलिटेंटों में एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जबकि ऑपरेशन में 1 मिलिटेंट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिंदा पकड़ दिया, जिसकी शनाख्त तुजन पुलवामा के कैसर अहमद डार के बतौर हुई है, जो कि हाल ही में मिलिटेंट सफ में शामिल हुआ था। हलाक शुदा मिलिटेंटों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। गांदरबल के सरत में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके एक मिलिटेंट को हलाक कर दिया। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतलात मिलने पर पुलिस के हमरा फोर्सेस ने मुहासरा और तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। रात को किए गए इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ और 24 आरआर भी शामिल रही। मिलिटेंट जिस मकान में छुपे हुए थे उसको घेर लिया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले तो हथियार डाल देने की मिलिटेंटों से अपील की, लेकिन इस दौरान उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। ममनुआ तंजीम लश्कर से वाबस्ता एक नामालूम मिलिटेंट को रात के औकात में ही हलाक कर दिया गया, जिसके बाद मारे गए मिलिटेंट के दीगर साथियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए दिन भर तलाशी मुहिम जारी रही। आखिरी इत्तलात मिलने तक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्हिका इलाकों में भी तलाशी कार्रवाइयां सरगर्मी से चला रही थीं। कुपवाड़ा जिले के राजवाड़ जंगलात में फौज और पुलिस ने एक एनकाउंटर में एक लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मकामी मिलिटेंट को हलाक किया। पुलिस जराये के मुताबिक इस मिलिटेंट ने कुछ रोज कबल ही मिलिटेंट सफ में शामिल हुआ था। फौज और पुलिस को एक मुसद्दका इत्तला मिली थी कि इलाके में एक शख्स मुश्तबा हालत में घूम रहा है, जिसके बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई और फायरिंग के तबादले में मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। महलूक मिलिटेंट की पहचान सुहेल गुलजार के बतौर हुई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने मीडिया को एनकाउंटर्स की तफसीलात बताई। आईजीपी ने कहा कि 4 महलूक मिलिटेंटों में एक पाकिस्तानी और 2 कमांडर्स शामिल हैं। अवामी नुमाइंदों को सिक्योरिटी चैलेंजेस पर एक सवाल के जवाब में आईजीपी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअमन माहौल फराहम करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें 3 जगह हम लोग को सक्सेस मिला है। और पुलवामा में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी है 2018 से एक्टिव था, एक लोकल जेश का कमांडर था और करीमाबाद का था। जाहिद वानी के मरने के बाद इसको डिस्ट्रिक्ट कमांडर बनाया गया था, वही मारा गया है। उसके बाद गंदरबल में आदिल खान मारा गया, टॉप कमांडर था उसी गंदरबल डिस्ट्रिक्ट का। और एक हंदवारा में एक लश्कर तैयबा का कुलगांव का टेररिस्ट मारा गया है। तो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट है और 3 लोकल टेररिस्ट हैं। सॉफ्ट टारगेट चाहे पुलिस वाला छुट्टी पर घर जाता हो या ड्यूटी के बाद घर जाता हो, चाहे हमारे जो पीपीज हैं, पीआरआईज हैं, ये लोग सॉफ्ट टारगेट होते हैं। लेकिन छोटी छोटी इंसिडेंट होती है और उसको हम लोग रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो खास करके जो इंसिडेंट करता है उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, पीएसएम बुक कर रहे हैं, इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और इसको हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हालात को कंट्रोल रखेंगे पूरा। जिला कुलगाम के अडोरा इलाके में मिलिटेंटों ने कल शाम एक सरपंच को गोली मारकर हलाक कर दिया। मिलिटेंटों ने कुलगाम के अडोरा इलाके में सरपंच शब्बीर अहमद मीर को उसके घर के नजदीक गोलियां मारकर शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। अगरचे उसे फौरी तौर पर जिला अस्पताल कुलगाम मुंतकिल किया गया, तहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। महलूक सरपंच की लाश जब उसके आबाई घर पहुंचाई गई तो यहां कोहराम मच गया। उसकी नमाज जनाजा और तदफीन आज अमल में लाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। उधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आज जिला कुलगाम का दौरा करके यहां सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया।
और पुलिस, फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों से तबादला ख्याल किया। सरपंच की हलाकत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, सियासी लीडरान ने मजम्मत की है और अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। अहमद मीर यो सरपंच अगर अमिस कह मदद गस यह शहरस मज विचार बिहत अहंदिस अयालस तह रोजगार अगर तरियस तो खाम अयाल बिल्कुल अमिस जमीन ज़रात कहें जमीन ज़रात अमिस कहें अमिस गाँव वाले यह शहर वार दितमुत बनत अमिस टोटल कहें न जमीन तो न ज़रात वह गास चराय मज बिहत तो बच्चे त्रेशस कूड़ आख निजी जो बेस खानदारी में कहीं सहार हम लोग देख रहे हैं कि इस महीना में 3 इंसिडेंट हो गया है, 2 कुलगांव में, 1 श्रीनगर में। हम लोग डू डाउन जो उन लोगों को इशू करते हैं उनको एसओपी को फॉलो नहीं करते ये लोग। होटल श्रीनगर में कुछ लोग रहते हैं जो हाई वैल्यू टारगेट है, बिना पुलिस को बताए अपने गांव चले जाते हैं। अगर कल पुलिस को इन्फॉर्म करता है तो हम लोग उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या वहाँ से निकाल देते हैं। तो उन लोगों को भी थोड़ा सा एसओपी फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग भी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बढ़ा रहे हैं, पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, नाका चेकिंग बढ़ा रहे हैं। आज मैं खुद कुलगांव गया था, हम मेरे डीआई साहब गए थे वहाँ पर, डीसी साहब भी आए थे, एसपी साहब सब मिलके मीटिंग किए और क्या कमी है उसको पूरा करने के प्रयास कर रहे हैं और इस टाइप की वारदात होने से रोकेंगे। जिला पुलवामा के आरिहल इलाके में एक सरपंच मिलिटेंट हमले में बाल बच गया। आरिहल पंचायती हल्के में यह वाकया उस वक्त पेश आया जब आरिहल का सरपंच गुलाम नबी कुमार इलाके में लारकोहल पर चल रहे पुल के तामीराती काम का जायजा ले रहा था। इस दौरान मिलिटेंट ने सरपंच पर गोली चलाई, ताहम गोली सरपंच को नहीं लगी, जिसके बाद मौके पर मौजूद आम लोगों के अलावा महकमे तरक्कियात के मुलाजमीन ने अफरा तफरी फैल गई। वाकये के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जाए वारदात पर पहुंची और पूरे इलाके का मुहासरा करके हमलावर की तलाश शुरू कर दी, जबकि सरपंच को पुलिस हिफाजत में रखा गया। आरिहल के सरपंच ने बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी और सिक्योरिटी के बगैर ही था। पुलवामा कस्बे के डलीपुरा का एक 22 साला नौजवान एजाज अहमद गुज़श्ता 3 दिनों से लापता है। उसके अफराद खाना ने वापस लौट आने की उससे दर्दमंदाना गुजारिश की है। एजाज अहमद हाफिज जुमेरात को लापता हो गया था और अभी तक वापस नहीं आया। अहल खाना की तरफ से उसका सुराग लगाने की तमाम कोशिशें बेसूद साबित हुई, जिस पर उन्होंने पुलिस स्टेशन पुलवामा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। एजाज अहमद हाफिज सह बापत रह तमिस गई 3 दो घर मज द्रम पता सह कत महजिल्ला वन दिन सह वापस महजिल्ला गुजारिश करान सह दिन वापस तमाम तंजीमन चाहे मीडिया रिक्वेस्ट करान यह करू शेयर युस तमिस तान वात गुर्ज गंड तमन माफी मगर पीएमओ में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सांबा में मीडिया से बात की। उन्होंने 4 रियासतों में बीजेपी की जीत और पंजाब में आम आदमी पार्टी की कामयाबी पर अपने तासुरात जाहिर किए। इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन के जिम्मे है और बीजेपी का हर कारकुन चुनाव के लिए तैयार है। जितेंद्र सिंह के मुताबिक अब यह साबित हो चुका है कि पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास नारे पर लोगों ने यकीन किया है और उस राजनीतिक संस्कृति का ही ये परिणाम है कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि यदि हमने अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी तरह से अपनी भूमिका तय करनी है, निर्धारित करनी है, तो हमें उसी तरह की संस्कृति पर चलना होगा जैसे मोदी जी ने किया कि जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता वहाँ पहुँची जाए। सबका साथ सबके विकास के साथ साथ आखिरी कतार तक खड़े आखिरी व्यक्ति तक बिना भेदभाव के। नतीजा इलेक्शन का क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन आज जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता है या जिस की जहां ज़रूरत है उसकी वो पूर्ति हो। ये एक नया जो कल्चर, क्योंकि 50-60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में ये एक चलन पैदा कर दिया और लगने लगा यही नॉर्म है कि जब भी इलेक्शन आए जात पात धर्म मजहब का नाम लेकर के इलेक्शन जीता जाए और फिर कहा जाता है कि साहब एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही होता है, ये एक नॉर्म है। इस सारे भ्रम को दूर करने का कार्य मोदी जी ने किया है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी में फूट की बातें आम हैं, लेकिन कांग्रेस के आला लीडरों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कांग्रेस भवन श्रीनगर में आज एआईसीसी रुकन और जम्मू कश्मीर कांग्रेस इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा
कि जम्मू कश्मीर पर मुल्क की दूसरी रियासतों के इंतखाबी नतायज का कोई असर नहीं होगा। आज यहां जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जी अमीर और AICC रुकन तारिक हामिद कुरा समेत दीगर लीडरों ने कांग्रेस अरकान के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने मुत्तहिद होकर इंतखाबात के लिए तैयार हो जाने की कारकुनान को हिदायत दी। रजनी पाटिल कहती हैं कि 5 रियासतों में कांग्रेस की मायूस कुन कारकर्दगी के लिए अकेले लीडरों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। स्टेटों में जो भी कांग्रेस की हालत हुई है, इसके लिए विचार मंथन करने के लिए हमारी हाल ही में निर्णय हुआ है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई जाएगी और शायद हो सकता है कि नेक्स्ट हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में हमारी CWC की मीटिंग हो जाएगी, जिसमें इसके ऊपर विचार मंथन होगा। यहाँ भी आज़ाद साहब अलग दिख रहे हैं, पार्टी के ऐसी बातें आ रही हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ऐसे लगता नहीं, क्योंकि हर एक स्टेट का अपना अलग मसला है। और दूसरी बात कि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आज़ाद साहब का पहले से यही मानना है कि कांग्रेस उस तरफ से नहीं जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ झगड़ा ज़रूर करते हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो एक साथ चलते हैं। आप माने ना माने, यहाँ तो दो हमें भी बराबर है। नहीं, हमें शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर ऐसे लगता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी नीचे से शुरू करना पड़ेगा। संगठन नीचे से जब तक नहीं होता है, ऊपर से हम आएंगे और यहाँ पे भाषण देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये भी है कि स्प्लिट बिल्कुल दाने पे है, 2 हिस्से हो जाएंगे, एक किसी और के साथ जुड़ के मिल जाएगा। मुझे ऐसे लगता नहीं है। मुझे ये आप बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता नहीं है। यूक्रेन के सूबे में फंसे कश्मीरी स्टूडेंट्स का आखिरी बैच भी आज श्रीनगर पहुंच गया। मुश्किल हालात के बावजूद उन्हें बहिफाजत वतन वापस लाया गया। अच्छा लग रहा है मुझे। इंडिया में कितनी मदद की है? हेल्प तो की, मतलब इवैक्यूएशन बहुत सही थी, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई थी, पूरी सेफ्टी के साथ आए यहाँ तक। वहाँ पे अभी कैसे हालात हैं? अभी तो बहुत डिटोरेटिंग हालात है वहाँ, दिन ब दिन। मतलब आपके सारे दिन कैसे रहे जितने आपने वो फंसे थे? कुछ खाना भी नहीं मिल रहा था। हाँ, मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा था ये, लेकिन फिर भी अब आगे अब सही लग रहा है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए एक अर्जी दाखिल की गई है। मुजफ्फर इकबाल खान नामी दरख्वास्त गुजार ने दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की अपील की है। बानीपुरा गुरेज सड़क 3 माह बाद एकतरफा ट्रैफिक के लिए आज खोल दी गई। 85 किलोमीटर लंबी ये सड़क बर्फबारी की वजह से दिसंबर से बंद पड़ी थी। सड़क खुलने के साथ ही आज दर्जनों माल व मुसाफिर बरदार गाड़ियां गुरेज पहुंच गईं। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि इस सीजन में न सिर्फ गुरेज में कम बर्फबारी हुई, बल्कि बीकन ने फरवरी के महीने में ही इस सड़क से मुताद्दिद बार बर्फ हटाई, जिस वजह से इस सड़क को बहुत पहले ट्रैफिक के काबिल बनाया गया। माल भरदार गाड़ियां गुरेज मार्केट में पहुंचते ही मार्केट में लोगों का रश बढ़ गया और लोग जरूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ हो गए। बांडीपोरा से गुरेज के लिए ट्रैफिक जो है वो छोड़ा गया। हम शुक्रिया अदा करते हैं DC बांडीपोरा का, SDM गुरेज का और साथ ही साथ हमारे SHO इजमर और उनकी टीम का, जिनका हमेशा से हमारे यहाँ पर साथ रहा है। अच्छा काम। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।